औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ जीन्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि जीन का प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा रोल है, जीन्स किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 प्रोसेस जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास 2 प्रोसेसेस आते हैं, एक हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन को देखते हैं। पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डिस्कस करूँगा। तो अब ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इस डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए की कोई भी टाइप जो है वो बन सकती है। मोस्टली हम मैसेंजर आरएनए का जिक्र करते हैं। तो डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। किस तरह से बनते हैं, ओवरऑल ये प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आरएनए से हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, आरएनए से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं और इस प्रोसेस को हम, आरएनए से प्रोटीन का बनना हमारी बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के कुछ स्टेप मैंने शॉर्टकट दिए हुए हैं, क्योंकि 9th लेवल है तो आपकी लेवल तक इतना आपने डिटेल नहीं देनी, जस्ट आपने कुछ स्टेप मेंशन करके उनके बारे में एक एक बात जो है वो लिख देनी है। इनिशिएशन पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप इलांगेशन, तीसरा स्टेप टर्मिनेशन और चौथा स्टेप हमारे पास मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग है। तो इनिशिएशन हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर रीजन ऑफ द जीन। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोमोटर रीजन कौन सा होता है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। अब ये बिलफर्ज हमारे पास, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक प्रोमोटर रीजन है। ये ओवरऑल जीन है हमारे पास और जीन के ऊपर ये कोई प्रोमोटर रीजन है, और इस प्रोमोटर रीजन के ऊपर कौन सा एंजाइम आकर अटैच हो जाता है, इसी प्रोमोटर रीजन के ऊपर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है। एंजाइम का नाम कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप इलांगेशन का है। आरएनए पॉलीमरेज लीड्स टू डीएनए टेम्पलेट एंड सिंथेसाइज्ड अ कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। ये हमारे पास एक ओरिजिनल स्ट्रैंड है और इसके सामने एक दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड बनती है। मैं दोबारा यहाँ पर, ये हमारे पास एक ओरिजिनल स्ट्रैंड है डीएनए की और इसके अपोजिट साइड पे हमारे पास डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है। अब इनमें से एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम देते हैं और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है। ये हमारे पास जो इसके सामने बनी है, ये हमारे पास कौन सी है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, जो कि नई स्ट्रैंड बनी है डीएनए की। और ये जो हमारे पास पहले वाली ये वाली है, ये हमारे पास कौन सी होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि पहले मौजूद होती है, उसे हम टेम्पलेट का नाम देते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। और जो बाद में दूसरी नई बनती है वो हमारे पास कौन सी होती है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है। तो इसी से जो है वो अब देखें कि ये चेन जो है वो इलांगेट होगी, ये वाली नीचे वाली। उसके बाद ये फर्दर ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है हमारे सेल के अंदर। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, द न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड डिटैच वंस द ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट। जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डीएनए बन जाता है, तो उसके बाद जो है ये डीएनए यहाँ से डिटैच हो जाता है, मैसेंजर आरएनए यहाँ से डिटैच हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, इसके मेजर ये 3 स्टेप हैं। अब ये बात नहीं है कि ये बस इतनी एक एक लाइन है, बल्कि जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, उसे आगे लेवल पे पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारे एंजाइम का जिक्र आता है। उसके बाद जो है बहुत सारी डिटेल इसके अंदर है। 9th लेवल तक जस्ट आपने इतना ही जो है वो करना है। उसके बाद क्या होता है,
Messenger RNA processing in eukaryotic cell, introns non-coding region are removed and exon coding region are joined to form mature messenger RNA. जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं इंट्रॉन्स उन्हें कहा जाता है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए से, और जो मतलब कि कोडिंग रीजन होते हैं जो मैसेज रखते हैं वो अटैच हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर इंट्रॉन, एक्सॉन, प्रोमोटर रीजन, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो स्टेप आता है, ये फेज़ आती है, वो हमारे पास कौन सी है? ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होती है? अभी बताया है, मैसेंजर आरएनए से किस चीज़ का बनना? प्रोटीन का बनना। ये प्रोटीन किसकी मदद से बनते हैं? ये प्रोटीन हमारे पास राइबोसोम्स की मदद से जो है वो बनते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिस अकर इन द राइबोसोम्स, कहाँ पर जो है ये प्रोसेस होता है? राइबोसोम के अंदर होता है, वेयर द मैसेंजर आरएनए कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू एन अमाइनो एसिड चेन विच इज़ नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन एंड hence this process continues। तो क्या होगा कि यहाँ पर, चले मैं नीचे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर इसके अंदर हमारे पास कितने स्टेप होंगे? इसके अंदर 2 स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। टर्मिनेशन का यहाँ पर भी आता है, इनिशिएशन, एलांगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ख़त्म हो जाना, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाना। राइबोसोम बाइंड्स टू मैसेंजर आरएनए एट द स्टार्ट कोडॉन AUG। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो है हमारे पास एक ट्रिपलेट मौजूद होता है। 3 हमारे पास जो है यूनिट मिलते हैं, एडिनिन, यूरासिल और गुआनिन। इनसे हमारे पास जो है ये एक यूनिट बना हुआ है। जब 3 हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो इसे हम कोडान का नाम देते हैं। और ये बेसिकली कौन सा इसे कोडान कहा जाता है? इसे स्टार्ट कोडान कहा जाता है, जो कि क्या करता है? ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अगर ये ना होता तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट ना हो सकता। ट्रांसफ़र आरएनए कैरीज स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये हमारे पास राइबोसोम है, फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये हमारे पास राइबोसोम है। अब इस राइबोसोम के पास जो है ट्रांसफ़र आरएनए जो है, ट्रांसफ़र नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है? ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा। ये अमाइनो एसिड जो है वो इसकी तरफ, इसी राइबोसोम की तरफ जो है वो जाएंगे। तो ये राइबोसोम की तरफ इस तरह से जो है ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड ही जाएंगे ताकि प्रोटीन बने। द राइबोसोम रीड्स कोडान ऑन मैसेंजर आरएनए। तो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ये भी जाएंगे। तो क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए ने रीड करेगा कि वाकई अगर कोई प्रोटीन बनना है तो वो प्रोटीन जो है वाकई इसका ये यूनिट अगर आपस में मिलेगा या अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो ये प्रोटीन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो जो चीज़ें नॉन कोडिंग होती हैं उन्हें रिमूव कर देता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए मैच कोडान विद एंटी कोडान। तो ये कोडान का अपोजिट कौन सा होता है? एंटी कोडान। यहाँ पर हमारे पास AUG है तो इसका अपोजिट हमारे पास जो है वो आ जाएगा। इसी राइबोसोम के ऊपर ही होता है, एंटी कोडान मौजूद होते हैं। तो अब ये एंटी कोडान और कोडान मैच करेंगे तो ये फर्दर जो है सीक्वेंस बनेगा। अगर ये मैच नहीं करते तो ये सीक्वेंस नहीं बनेगा और प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो ये सीक्वेंस मैच होते जाते हैं। इस तरह प्रोटीन की अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाती है। इस लंबी चेन को कौन सा नाम दिया जाता है? पोली। इस तरह बहुत सारी चेन्स बन जाती हैं। एक चेन को हम पेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। और जब बहुत सारी इस तरह की चेन्स बनती हैं प्रोटीन बनाने के लिए तो इस वजह से इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। और इस तरह ये हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस था। और उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास टर्मिनेशन का आता है। टर्मिनेशन हमारे पास क्या है कि व्हेन अ स्टॉप कोडान UAA, UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडान होते हैं जो कि क्या करते हैं? ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। जब एक मुकम्मल प्रोटीन जो है बन जाता है तो उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इसके साथ साथ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं? आफ्टर सिंथेसिस प्रोटीन्स अंडरगो फोल्डिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टू देयर फंक्शनल साइट। उसके बाद ये प्रोसेस होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? फोल्डिंग करता है अपने आप को, क्योंकि इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में बनना होता है। फोल्डिंग करता है। इसके अंदर अगर किसी किस्म की मॉडिफिकेशंस होनी होती हैं ताकि इसे जो है वो सेल के अंदर कोई चीज़ डैमेज ना कर सके, वो सेकेंड ईयर में आपने डिटेल से पढ़ना है। तो
बहरहाल ये इसलिए केमिकल मॉडिफिकेशन इसके अंदर होती हैं, उसके बाद प्रोटीन ने हमारी बॉडी के कौन से पार्ट तक जाना है, तो इसलिए ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी करता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है ये टॉपिक था। अगर इससे रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।